दोस्तों चैप्टर है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट और क्वेश्चन है टोटल 20। तो आज हम चैप्टर नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट के 20 क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ बनाइए और देखिए कि आपका 20 में से कितना सही हो रहा है और उसी के अकॉर्डिंग आपको ग्रेड भी दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप अपना नंबर काउंट करते रहिएगा कि कितना कितना जो है कि आपका सही हो रहा है और लास्ट में टोटल जोड़ लीजिएगा। उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको ग्रेड दूंगा कि आपको कौन सा ग्रेड मिला है। आप एक्सलेंट की कैटेगरी में हैं या गुड के कैटेगरी में है या फिर वेरी गुड, या फिर आपको इस चैप्टर को फिर से पढ़ने की ज़रूरत है। तो सारा कुछ जानेंगे, बस चैप्टर में वीडियो में बने रहिएगा और एक एक ऑब्जेक्टिव को ध्यान से सही करने का कोशिश करते रहिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, द लाइन एंड द नाइटिंगेल इज डम। मतलब ये जो लाइन है एंड द नाइटिंगेल इज डम, ये जो लाइन है इज फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है फायरहैम, क्या ये फायरहैम से लिया गया है? ऑप्शन नंबर बी है ओरो टू ओटम, क्या ये ओरो टू ओटम से लिया गया है? ऑप्शन नंबर सी है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, क्या ये नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है? और ऑप्शन नंबर डी है स्नेक, क्या ये स्नेक से लिया गया है? तो एंड द नाइटिंगेल इज डम का मतलब होता है अब तो बुलबुल भी गूंगी हो गई है, और ये लाइन जो है कि आपका ऑप्शन नंबर सी से लिया गया है। बोले तो नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे। नर्सेज फ्लावर विल नॉट लास्ट, मतलब ये जो नर्सेज फ्लावर है, छोटे छोटे जो पौधे हैं, छोटे छोटे जो फूल है, ये अंत तक नहीं टिक पाएगी। इज अ लाइन, ये जो लाइन है रिटन बाय डैश, किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन नंबर ए जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर सी डब्ल्यू.एच. ऑर्डन के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर डी वाल्ट व्हीटमैन के द्वारा लिखा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक आंसर होगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, मतलब अब पत्तियां तेजी से गिर रही है। टॉक्स अबाउट द डैश, इसमें बात होता है किसके बारे में? ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ के किसके बारे में बात होता है? ए फ्रस्ट्रेशन, बी हैप्पीनेस, सी नॉलेज, डी लॉनलीनेस, किसके बारे में बात होता है? जी हाँ दोस्तों, बताइएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बी, सी, डी, या फिर क्या सही होगा? तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन नंबर ए फ्रस्ट्रेशन सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है, यही हमारा सटीक आंसर होगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन वॉन द पुलिट्जर प्राइज, उन्होंने पुलिट्जर प्राइज जीता था इन डैश, कब जीता था? ये देखिए 2021 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था, आईएससी में पूछा गया था, 2025 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था, आईएससी में पूछा गया था। 1947, ऑप्शन नंबर बी 1948, ऑप्शन नंबर सी 1949, ऑप्शन नंबर डी 1950। तो बताइएगा क्या होगा इसमें सटीक आंसर? जी हाँ दोस्तों, बताइए क्या होगा सटीक आंसर? जी, अगर आपने ऑप्शन नंबर बी लगाया है तो जी हाँ बिल्कुल आपने सही लगाया है, 1948 1948 इसका सटीक आंसर होगा। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। अब हम लोग आएंगे प्रश्न संख्या 5 पे, देखते हैं प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, फॉर ऑर्डेन के अनुसार पोएट्री वाज अ डैश, पोएट्री क्या है? तो लाइट गेम, ये एक हल्का कविता होता है या खेल होता है। बी सीरियस गेम, क्या ये सीरियस गेम होता है? ऑप्शन नंबर सी इंटरेस्टिंग गेम, और ऑप्शन नंबर डी ट्रबलिज्म गेम। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए लाइट गेम की तरफ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, यही हमारा सही आंसर होने वाला है और है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 6 पे, क्या कह रहा है? डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन वाज टैस, ये 2022 के फर्स्ट सिटिंग में आईए में पूछा गया था। डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन क्या थे? अ पोएट, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी अ वर्स ड्रामेटिस्ट, ऑप्शन नंबर सी अ क्रिटिक्स, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो जी हाँ दोस्तों, आप सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, या ऑप्शन नंबर डी होगा? अगर मेरा बात कहे तो मैं ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहा हूँ, यही सही आंसर होगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 7 पे, क्या कहा जा रहा है? नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, मतलब अब जो पत्तियां गिर रही है, इज अ डैश, ये क्या है? लिरिक है, ऑप्शन नंबर बी एन ओड है, ऑप्शन नंबर सी अ सोनेट है, ऑप्शन नंबर डी एन इलिगी है। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट क्या है?
ओड ये प्रशंसा नहीं है, सोनेट नहीं है, लिरिक नहीं है, ये एलिगी होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हमारा आंसर यही होगा। चलिए अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। डैश ट्रोस रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, कौन जो है कि ट्रॉस कर रहा है, कौन जो है कि किसे डांटा जा रहा है, भगाया जा रहा है भोजन के लिए। इन नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट में ये 2022 के फर्स्ट सिटिंग में आईएससी में पूछा गया था। तो वाइट होगा, बी रेड होगा, ऑप्शन नंबर सी ग्रे होगा, ऑप्शन नंबर डी ब्लैक होगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर है ये हमारा ऑप्शन में ही नहीं है। तो 8 नंबर को कर देते हैं हम कैंसिल, ये मिस प्रिंट हो गया है, इसको प्रिंट करने में गलती हो गया है। अब आइए प्रश्न संख्या 9 में क्या कहा जा रहा है। प्रश्न संख्या 9 है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट हैज बीन कंपोज्ड बाय। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट किसके द्वारा कंपोज किया गया था? W.H. ऑडेन, ऑप्शन नंबर बी वाल्ट व्हीटमैन, ऑप्शन नंबर सी D.H. लॉरेंस, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? जी हाँ, अगर आप ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं तो जी हाँ यही सही आंसर होगा हमारा W.H. ऑडेन। अब आते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 10 में? तो देखिएगा क्या कह रहा है। द रिपीटेशन ऑफ द वर्ड फॉलिंग इंसिस्ट ऑन द डैश, मतलब ये जो फॉलिंग है ये किसके जगह पे लिया गया है? स्पीड ऑफ विंड के ऊपर, प्रोसेस ऑफ डेथ के ऊपर, अराइवल ऑफ स्प्रिंग के ऊपर, नन ऑफ दीज, प्रोसेस ऑफ डेथ के ऊपर। ये हमारा बी नंबर सही आंसर होगा। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 11 पे, देखते हैं क्या कह रहेगा। प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है इसको देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा इसे, हाँ जी ठीक है। प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है सुनिएगा। कह रहा है इन नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, मतलब एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा इसे हम ठीक कर लेते हैं, हाँ ठीक है अब, हाँ। इन नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, मतलब नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, डैश लिस्ट द माउंटेन्स। ये जो डैश है यहाँ पे क्या आएगा? ग्रीन पिक्स आएगा, ऑप्शन नंबर बी ग्रे पिक्स आएगा, ऑप्शन नंबर सी वाइट वाटरफॉल आएगा, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज आएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा आप सोचिए क्या होने वाला है। जी हाँ, अगर आप ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, यही हमारा सही आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है? एंड द एक्टिव हैंड मस्ट डैश, एक्टिव हैंड डैश होने वाला है, ओनली ऑन द सेपरेट नीज, और ये घुटनों के बल डैश होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए डाई है, ऑप्शन नंबर बी प्लग है, ऑप्शन नंबर सी फ्रीज है, ऑप्शन नंबर डी स्नेच है। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? जी हाँ दोस्तों, अगर आप में से कोई भी आदमी प्रश्न संख्या 12 का आंसर सी की तरफ ले जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, यही सही आंसर होने वाला है हमारा। अब आगे देखते हैं 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है इन द पोयम नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट ट्रेवलर्स आर डैश, ट्रेवलर्स डैश है भाई। तो ओल्ड है, ऑप्शन नंबर बी यंग है, ऑप्शन नंबर सी एडल्ट है, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज है। तो इसका जो सही आंसर होगा, ये मेरे कंफ्यूजन में आ रहा है तो आप हमें बताइएगा कि सही आंसर क्या होने वाला है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 14। अगर आपको पता होगा 13 का आंसर तो जरूर बताने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब है प्रश्न संख्या 14। ये क्या कह रहा है? नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट जो है डैश द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, ये इन ह्यूमन लाइफ के फ्रस्ट्रेशन को डैश करता है, तो इनएक्ट करता है, प्रोटेस्ट करता है, ऑप्शन नंबर सी एक्सेप्ट करता है, ऑप्शन नंबर डी रिएक्ट करता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? जी हाँ, अगर आप ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, यही हमारा सही आंसर होने वाला है। अब हम आगे का प्रश्न देखते हैं। ये 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इसको ध्यान देते हैं क्या कह रहा है प्रश्न का 15, ठीक है। ऑर्डन वाज द पुलिट्जर प्राइज, ये वाज नहीं है वोन होगा। ऑर्डन वोन द पुलिट्जर प्राइज फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम डैश, ऑर्डन जो है पुलिट्जर प्राइज को जीतते हैं कैसे, किस कलेक्शन के कारण? ऑप्शन नंबर ए द एज ऑफ एंग्जाइटी के कारण, ऑप्शन नंबर बी द एज ऑफ लव के कारण, ऑप्शन नंबर सी द एज ऑफ कॉन्शियसनेस के कारण, ऑप्शन नंबर डी द एज ऑफ हैट्रेड के कारण। जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्रश्न संख्या 15 के ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, यही हमारा सही आंसर होने वाला है। अब प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है? डैश वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स पासिंग थ्रू दैट वे, यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? मतलब वाटरफॉल कैसा है? रेड है, वाइट है,
येलो है, ब्लू है। तो ये प्रश्न संख्या जो 16 है, इस बात को जो है कि पोयम में पढ़ाया गया है और बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। समझ में आपको अगर आया होगा तो इसका सही आंसर क्या होगा जरूर बताइए। ऑप्शन नंबर ए रेड होगा, ऑप्शन नंबर बी व्हाइट होगा, ऑप्शन नंबर सी येलो होगा, ऑप्शन नंबर डी ब्लू होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बी की तरफ जा रहे हैं व्हाइट की तरफ तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, यही सही आंसर हमारा होने वाला है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है। द फॉलिंग ऑफ डैश रिफर्स टू स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ। मतलब किस चीज का फॉलिंग ये दर्शाता है कि ये अराइवल ऑफ डेथ है, मतलब मृत्यु का आगमन हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए लिप्स, ऑप्शन नंबर बी स्टोन्स, ऑप्शन नंबर सी स्मोच, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लिप्स की तरफ ऑप्शन नंबर ए जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 18 पे। ये प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है इसको देखते हैं। देखिए कह रहा है विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट इज अ लाइन फ्रॉम द पोयम। ये विस्परिंग नेबर लेफ्ट एंड राइट ये जो लाइन है ये कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए एन एपिटाफ से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया, ऑप्शन नंबर डी स्नेक से लिया गया है। इसका सही आंसर क्या होगा। मतलब पड़ोसी कानाफूसी कर रहे हैं, दाएं बाएं हो रहे हैं। इसका आंसर बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही मान रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट होगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 19 पे। नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट इज अ लाइन रिटन बाय डैश। नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट ये लाइन कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए वाल्ट व्हिटमैन, ऑप्शन नंबर बी जॉन डॉन, ऑप्शन नंबर सी डब्ल्यू.एच. ऑडेन, ऑप्शन नंबर डी जॉन किट्स। क्या होगा इसका सही आंसर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक्स अबाउट द डैश ऑफ ह्यूमन लाइफ। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट में पोएट जो है किस चीज़ के बारे में बात करते हैं। फ्रस्ट्रेशन के बारे में, हैप्पीनेस के बारे में, कंफ्यूजन के बारे में, नॉलेज के बारे में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ये फ्रस्ट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से टोटल हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हमें पूरा आशा है कि आपका 20 में बेहतरीन मार्क्स आया होगा और आपने ज़्यादा से ज़्यादा सही करने का कोशिश किया होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि आपने जितना भी सही किया है उसमें आपको कौन सा ग्रेड प्राप्त हो रहा है। चलिए तो अब वारी आ गया है कि मैं आप सबको आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन के अनुसार कि आपने कितना सही किया है उसके अनुसार आपको ग्रेड बता दूं कि आपने इस प्रश्न को, इस चैप्टर को कितना मन से पढ़ा है या फिर आपको इस चैप्टर को फिर से पढ़ने की ज़रूरत है। ये सारा कुछ हम बताने वाले हैं। अगर आपका प्रश्न 17 से 18 सही हुआ है डैट मीन्स कि आप एक्सलेंट है, A+ है, आपने इस चैप्टर को खूब मन से पढ़ लिया है। 15 से 16 सही हुआ है, इसका मतलब वेरी गुड है, आप ठीक है, बहुत अच्छे हैं इस चैप्टर में, आपने A प्राप्त किया है, A नंबर ग्रेड जो है A प्राप्त किया है आपने। अगर आपने 13 से 14 सही किया है तो गुड है, B+ है, आप ठीक ठाक हैं यहाँ पे। 12 से 13 अगर प्राप्त किया है तो ठीक ठाक कहा जा सकता है, बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है लेकिन ठीक ठाक कहा जा सकता है, आपने B ग्रेड को प्राप्त किया है। और अगर आपका 10 से 11 सही हुआ है तो आप रेड जोन में हैं, आपको अभी और प्रैक्टिस और रिवीजन की ज़रूरत है। आप जाइए और इस चैप्टर को पढ़िए और फिर से प्रैक्टिस कीजिए, तब जाकर के ये चैप्टर आपके हाथ में आएगा। और मैं आपको बता दूं कि कोई भी चैप्टर को हल्का नहीं समझिए, कोई भी चैप्टर को इग्नोर नहीं कीजिए, क्योंकि हर चैप्टर से 2, 3 नंबर 4 नंबर आने वाला है, तो वहाँ से बटोर लीजिए, क्योंकि 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर को जोड़ करके ही 100 नंबर होता है। तो एक एक नंबर का वैल्यू कीजिए। अगर आप अच्छे विद्यार्थी के कैटेगरी में आते हैं तो, अगर आप बेकार विद्यार्थी की कैटेगरी में आते हैं तो आपको तो बस 30 नंबर का वैल्यू करना है, बस पास हो जाना है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अगर यहाँ तक आए हैं तो आप उस विद्यार्थी में से नहीं हैं जो पास करना चाहते हैं, आप उस विद्यार्थियों में से हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं तो खूब बढ़िया से पढ़िए, खूब मन लगा करके पढ़िए और खूब प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि MCQ ही बताता है कि आपने किसी चैप्टर को कितना ढंग से पढ़ा है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की MCQ के साथ। आज के लिए लेते हैं विदा। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।